हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एचपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम और एचपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा एचपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी लेक्चरर 2025 इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, एचपीएससी लेक्चरर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर इनका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 2 नवंबर 2025 को हुआ था। और ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम था 100%, ये नॉन टेक एग्ज़ाम था, यानी कि इसके अंदर टेक्निकल का आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया था। जब इसकी आंसर की रिलीज़ हुई तो पहले तो प्री की आंसर की रिलीज़ होती है वो स्टार्टिंग में, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। ऑब्जेक्शन मांगने के बाद जो फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई उसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस को इन्होंने डिलीट कर दिया था और करीब 14 क्वेश्चंस के इन्होंने आंसर चेंज कर दिए थे। तो अगर हम केवल डिलीट वाले क्वेश्चंस की संख्या को देखें तो 9 क्वेश्चन इसके अंदर डिलीट हो गए थे। तो कुछ स्टूडेंट ने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम से इफेक्टेड थे या लेक्चरर एग्ज़ाम से इफेक्टेड थे, उन्होंने इस एग्ज़ाम के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था। उन कोर्ट केस के अंदर उनका क्या कहना था, उनके 2-3 मेन पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो उनका यही था, जो ये 9 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं इसकी वजह से जो मिनिमम 25% क्वालिफाई मार्क्स लेके आने होते हैं उसके क्राइटेरिया को या तो रिलैक्सेशन करो, या फिर जो 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके सभी को 9 मार्क्स क्या दे दो, आप ग्रेस मार्क्स दे दो, यानी कि सभी के मार्क्स +9 होने चाहिए, उनके अंदर मार्क्स फॉलोअर कर दो आप। दूसरा उनका सिलेबस के रिगार्डिंग डाउट था कि भाई लेक्चरर एग्जाम भाई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वालों का एग्जाम है, तो उसकी जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसके अंदर आपको टेक्निकल बूझना चाहिए, आप उसके अंदर नॉन टेक क्यों बूझने लग रहे हो। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बच्चों ने केस किया हुआ था। इन्हीं केस के चलते जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन है वो हो नहीं पा रहा था। अब फाइनली आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होने का रास्ता साफ हो गया है। इस केस की जो फाइनल जजमेंट है वो 12 तारीख को पब्लिश हो गई है। इस केस की जजमेंट में क्या क्या कहा गया है, जो निधि गुप्ता है वो इस केस की जज थी और उन्होंने जजमेंट में कहा गया भाई 4 रिट पिटिशन इसके अंदर डाली गई थी। और किस चीज़ के लिए डाली गई थी, 14/11/2025 को इसका रिजल्ट पब्लिश किया गया था, स्क्रीनिंग टेस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वालों का, उसको क्वेश करने के लिए। दोबारा से आंसर शीट को रीएवेलुएट करो और जो क्वेश्चन इसके अंदर डिलीट हुए हैं उसके लिए क्या करो, सभी को मार्क्स फॉर ऑल करो। भाई क्वेश्चन अगर डिलीट हुए हैं तो एचपीएससी की गलती की वजह से डिलीट हुए हैं तो सभी बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए। और ऐसा एग्जाम जिसके अंदर क्वालिफाई मार्क्स का ही क्राइटेरिया 25% है, या तो इसको -9 कर दो या सभी को +9 मार्क्स दे दो, थोड़ा उस चीज़ को रिलैक्स कर देना चाहिए। और शॉर्ट लिस्टिंग के नॉर्म्स में भी कुछ रिलैक्सेशन की मांग करी गई थी। और जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है इसकी जो कट ऑफ है वो 25 नंबर पे लगी थी, भाई 25 मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स थे और 4 गुना बच्चे बुलाए जाने थे इसके अंदर, और 25 गुना की मतलब 25 मार्क्स लेने हुए, यानी कि 25 पे जो इसकी कट ऑफ लगी थी उसके अंदर 4 गुना कैंडिडेट भी नहीं मिलने लग रहे थे। तो इनकी ये मांग भी थी कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट को भी जो रिजर्व कैटेगरी से इसके अंदर बुलाया जाए। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, जो जज साहब उन्होंने कहा कि जो रिट पिटिशन पहले डली थी CWP 23687 कुसुम लाडवाल एंड अदर वर्सेज HPSC, इसके ये इस वाले केस से संबंधित है, ये वाला केस भी, और उसके अंदर हमने केस को डिसमिस कर दिया था और उसी के अंदर जो हमने सारी बात देखी उसके आधार पे हम इसको भी डिसमिस कर देते हैं। और इस जजमेंट में यही लिखा गया है, जो पैटिशनर थे उन्होंने 25% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में नहीं लेके आ पाए और इसी के कारण इस वाले जो 4 रिट पिटिशन है उन सब को हम डिसमिस कर देते हैं। कुसुम लडवाल केस का इसके अंदर रेफरेंस दिया गया और इन व्यू ऑफ द अबव ऑल अफोरसेड 4 रिट पिटिशन आर हेयर बाय डिसमिस। और जो इसके अंदर पेंडिंग अप्लीकेशन है इन ऑल केस इफ एनी ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो ये सब बातें इसके अंदर कही गई हैं। तो जो आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम था या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो मेंस का एग्ज़ाम था इस वजह से रुका हुआ था, अब उसका रास्ता क्लियर हो गया है। अभी तो HPSC ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर रखा है, लेकिन जैसे ही ये वाले एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो ख़त्म होगा उसके बाद आपको लेक्चरर और ADO एग्ज़ाम का मेंस एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो आप सब भी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। 1 से 1.5 महीने का टाइम मान के चलो आप कि आपके पास है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अपनी तैयारी को आप बढ़िया तरीके से करिए। पुराने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके लिए पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।